अच्छा, ये सवाल देखो। ये सवाल बेसिकली सवाल है इंटीग्रेशन का विथ लिमिट्स। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह करेंगे ये देखो भाई। y इज इक्वल टू एल एन टू, अपर लिमिट है जीरो, लोअर लिमिट है, और ये फंक्शन है हमारे पास। तो पहले इस फंक्शन में पावर जो टू है ना, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 8x+4। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब फर्दर क्या करना है? अब देखो, हमें पता है यार कि e की पावर 8x+4 जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हम पढ़ चुके हैं डाइसेस। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम इसको चाहें ब्रेक करना, तो वी कैन ब्रेक इट इनटू e की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 8x, है ना? क्योंकि सेम बेस होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो ये फिर ये बना। तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, हमने इसको ब्रेक कर दिया इन दोनों में। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये आपके पास बन गया e की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 8x। ठीक है, dx। और जाहिर सी बात है, हमारे पास जो e की पावर 4 है, ये क्या है? कांस्टेंट। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम कांस्टेंट्स को इंटीग्रल के बाहर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू e की पावर 4 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको e की पावर 8x को। ठीक है, तो e की पावर 8x क्या बन जाएगा आफ्टर बीइंग इंटीग्रेटेड? तो ये बन जाएगा आपके पास e की पावर 8x/8। ठीक है, और लिमिट्स आप अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे इस तरह। ठीक है, वंस आपने इंटीग्रेट कर दिया, अब अप्लाई कर दो लिमिट्स। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू e की पावर 4। ठीक है, e की पावर 8 ln 2/8 माइनस e की पावर 8 इंटू 0/8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्दर y इज इक्वल टू e की पावर 4। ठीक है, अब देखो यार, एक बात नोटिस करो। e की पावर ln 2 जो होता है ना, e की पावर ln 2, इसका आंसर आएगा आपके पास। डालो उसको कैलकुलेटर में, डालो इस वैल्यू को, डालो आप कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आएगा 2। ठीक है, e की पावर ln 2 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर हम इसको इस तरह लिखें, e की पावर ln 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, जो कि एक ही बात है। तो ये हिस्सा क्या बन गया? ये हिस्सा आपके पास बन गया 2, और पावर क्या हो गई? 8। ठीक है, अपॉन 8 माइनस e की पावर 0 क्या होता है? 1, है ना? एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ठीक है, तो ये हो गया 1/8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया फाइनल चीज? y इज इक्वल टू 2 की पावर 8 क्या होता है? 256। ठीक है, तो बाहर e की पावर 4 है। ठीक है, 256/8। ठीक है, -1/8, -1/8। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया y इज इक्वल टू e की पावर 4/8, 255/8। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हम फाइनल हमारे पास? कि y इज इक्वल टू बराबर है 255/8 इंटू e की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू आपने फाइंड कर ली ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है, तो अगर आपको शो करना है ना इस तरह, इस फॉर्म में, कि आपका आंसर इस फॉर्म में ही आए, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप ना इस स्टेप में, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये स्टेप भूल जाओगे ना, तो आपका आंसर इस तरह शो नहीं होगा फिर इवेंचुअली। ठीक है, तो आई होप क्लियर है।
तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।